तो SBI 2023 में क्लर्क का वैकेंसी 8283 सीट के लिए निकला हुआ है। कब से फॉर्म भराएगा, क्या फ़ी रहेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगा, क्या एज रहेगा और कौन से जगह में क्या सीट है, कौन सा स्टेट में, ये पूरा डिटेल देखिएगा। तो देखिए पहला चीज़ यहाँ पे देखिए 8283 पद का नियुक्ति के लिए आवेदन कब से होगा, ये चीज़ आपको समझना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कौन सा स्टेट में कितना है। टोटल सीट है कितना, 8283 सीट है। अब देखिए 8283 सीट जो दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा सीट है। अब देखिए इसमें से OBC के लिए कितना है, 1919 सीट है। EWS के लिए है 817 सीट, अनुसूचित जाति के लिए है 1284 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए है 748 सीट। कुल है कितना, तो कुल है 8283। और जनरल के लिए देखिए, जनरल के लिए कितना है, 3515 सीट है। अब देखिए इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि आपको कोई की मान्यता प्राप्त जो है कि इसमें से आपको क्या होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए। और जिस जगह का आप भरिएगा वहाँ का भाषा आपको मालूम होना चाहिए, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो वही लिखा हुआ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण हो, ये चीज़ लिखा हुआ। अब देखिए सीट के बारे में देखिएगा। तो देखिए सीट के बारे में क्या, कहाँ कौन सा दिया हुआ है। तो देखिए इधर राज्य है उत्तर प्रदेश में हिंदी उर्दू। जनरल के लिए आपका सीट दिया हुआ है 733 सीट। पिछड़ा वर्ग के लिए दिया हुआ है 448 और EWS के लिए 178 दिया हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए 373 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 17। और टोटल सीट अगर देखेगा आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी में देखेगा तो टोटल सीट कितना है, 1781 सीट है। ये तो आपको पता चल गया कि यूपी। अब देखिए मध्य प्रदेश में कितना सीट दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको स्थानीय भाषा हिंदी आना चाहिए। अब देखिए ये जनरल के लिए है 117 सीट, पिछड़ा के लिए 43, EWS के लिए 28 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 43, 57 है। अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल सीट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 288 सीट दिया हुआ है। अब देखिए राजस्थान के बारे में देखें तो राजस्थान में भी हिंदी आपको आना चाहिए, हिंदी वाले। अब जनरल में दिया हुआ है 377 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग में दिया हुआ है 188, EWS में दिया हुआ है 94 सीट और अनुसूचित जाति के लिए दिया हुआ है 159 और जनजाति के लिए दिया हुआ है 122 और टोटल है कितना, तो 940 सीट दिया हुआ। अब आगे देखिए दिल्ली वाले के लिए, दिल्ली और उसके बाद बिहार के बारे में भी देखें, सब स्टेट के बारे में देखें। दिल्ली के लिए हिंदी भाषा आपको आना चाहिए, 180 सीट है। जनरल के लिए ये आपका पिछड़ा जाति के लिए, जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और इसमें EWS होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। टोटल सीट कितना दिया हुआ है, तो टोटल है 437 सीट। अब आ जाइए बिहार में। तो बिहार के लिए देखिए हिंदी और उर्दू आपको लैंग्वेज चाहिए। जनरल के लिए 192 सीट है। पिछड़ा जाति के लिए देखिए, पिछड़ा जाति के लिए ही होगा पिछड़ा जाति। उसके बाद EWS है, तो EWS के लिए 41 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 66। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 4 सीट है। इसको जब जोड़िएगा तो टोटल बिहार में वैकेंसी कितना मिलेगा, तो आपको 405 सीट, 405 सीट है। ये टोटल वैकेंसी बिहार और के लिए कितना है, तो 405 सीट है। उत्तराखंड में सेम वैसे ही देखेगा, उत्तराखंड में ये दिया हुआ है, आप सबको देख लीजिएगा। अगर हम बारी बारी से बोलेंगे तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह से तेलंगाना में कितना सीट है, छत्तीसगढ़ में कितना है, लक्षद्वीप में कितना है, उत्तर प्रदेश में कितना है, ये सारा सीट वहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। टोटल सीट इधर वाला टोटल है, इधर वाला जनरल के लिए है और ये OBC के लिए है, EWS के लिए, जनजाति के अनुसूचित जनजाति के लिए दिया हुआ है।
तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में कितना सीट है, उड़ीसा में कितना सीट है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए आगे, देखिए इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखें। अब आइए आगे, ये तो सीट के बारे में आपको मालूम चल गया, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सीट के बारे में, पूरा स्टेट के लिए दिया हुआ है। अब देखिए अब भरना कैसे है, ये चीज़ आपको देखना है, कैसे भरिएगा। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या दिया हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक SBI जूनियर एसोसिएट क्लर्क पद 2023 उम्मीदवार 17/11/23 से 7/12/23 के बीच आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो ये इसमें से आपको पता चल जाएगा कि 17 तारीख से फॉर्म भराएगा और 7/12/23 के बीच क्या करना है, आपको आवेदन भरना है। जो जिस स्टेट में आप भरना चाहते हैं वो अपने अनुसार से भर लीजिएगा। और ये डेट आप आज 17 तारीख है, 17 तारीख से स्टार्ट होगा। अब देखिए इसमें से आपको क्या करना है, ये सारा क्या क्या आपको पेपर लगेगा तो वो दिया हुआ है। पात्रता, ID प्रमाण पत्र, पता विवरण, मूल विवरण जांचने और एकत्र करें, ये चीज़ आपको होना चाहिए। कृपया भर्ती फॉर्म से संबंधित तैयार स्कैन दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर, ID प्रमाण पत्र आदि। आपको ID प्रमाण पत्र, आधार कार्ड ये चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से जांच लें। जो भी फॉर्म में आपको कॉलम आएगा उसको आप ध्यानपूर्वक सबमिट करने से पहले आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक हो तो उसे भुगतान करना होगा और अपना फॉर्म पूरा करना होगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट लें। जब सबमिट आप लास्ट में कर लीजिएगा तो उसमें से प्रिंट आउट आपको क्या कर लेना है, रख लेना है। अब ये इतना चीज़ तो आप समझ गए। अब देखिए इसमें से किसको फ़ी लगेगा और किसको कितना फ़ी लगेगा, ये चीज़ के बारे में देखिएगा। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है इसमें से। ये तो आपका सीट के बारे में कौन सा स्टेट में क्या था ये चीज़ पता चल गया। अब देखिए कितना पैसा लगेगा उसके बारे में देखिए। एज क्या रहेगा, ये तो एज आप देख ही लिए। न्यूनतम एज चाहिए आपको 20, अधिकतम 28, ये चीज़ आपको, और छूट जो मिलेगा उसके अनुसार से। अब देखिए इसमें से पैसा कितना लगेगा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आवेदन तो यहाँ पे 17/11 से तो शुरू होगा ही, 17/11 से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि 7/12 तक है और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का भी अंतिम तिथि 7/12/23 तक है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जनवरी में होगा और मुख्य परीक्षा मतलब मेंस का फरवरी में होगा। तो इसमें से SBI में जो आपको नोटिफिकेशन में बताया जाता है उसी डेट में क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, लेट नहीं होता है। तो आप अभी से तैयारी रखिए तभी होगा। तो देखिए इधर समान जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए 750 रुपया और ST SC के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। तो ये आप अपने अनुसार से जिस कास्ट में आप आते हैं वो फॉर्म भर दीजिएगा। तो समान OBC और EWS के लिए फॉर्म में आपको फ़ी क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा 750। ST SC के लिए पैसा नहीं लगेगा। तो आराम से आप अपने अनुसार से भर दीजिएगा। थैंक्स।